भाई साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बोलो बहू। विजय मेहमान बनकर जब से यहाँ आया है, मनीषा के अंदर बहुत कुछ बदलाव आए हैं। मनीषा को हम खुश देखना चाहते हैं तो और ज़रा भी देरी ना करते हुए विजय और मनीषा की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ जी, जब से वो बच्चा इस घर में आया है तब से इस घर में खुशी की लहर फैल गई है। हाँ पापा, मनीषा के लिए विजय से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। तुम कौन हो ये मैं पहले नहीं जानती थी। मैंने तुम्हें मेरे घर के हालात बताए तो तुमने यहाँ आकर सबको सही राह दिखाई। यू मेड माई लाइफ जय। आई लव यू। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान देखना चाहता था, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों के लिए मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं कौन हूं, क्या हूं, ये तुम नहीं जानती। तुम्हारे घर वाले इतने सालों से भूखे भेड़िए की तरह जिसका इंतजार कर रहे हैं, उस आदिशेष का बेटा हूं मैं। प्यार की सौगात लिए तुम्हारे सामने आज अलग ही विजय खड़ा है, बिल्कुल अलग। तुम्हारे परिवार को मौत के मुंह में धकेलना क्यों चाहता था, इसकी वजह पता है? Annie, one second, come जल्दी here. से इसे रेडी करो। Come here. कमिंग मैम। Why so clumsy? मैं अभी इसे ठीक करवा देती हूँ। बुके लाई? विजय ला रहे हैं, ये आप Oh ही ने God. मेरा ही है, क्यों इतना लेट हुआ? सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। अरे मेरे आने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना माँ। गुलदस्ते हर जगह मिलते, आपकी पसंद हर जगह थोड़ी मिलती है। मैडम चलो जल्दी जाकर तैयार करो। इस परेशानी से मैं सेफ हूँ, मुझे यहाँ ऐसा करने वाला कोई नहीं। मॉम, यू आर ओके? आज तक तुमसे मैंने एक सच छुपा के रखा था। तुम्हारे डैड अब भी जिंदा हैं। मैं उनसे पहली बार फ्लाइट में मिली। उनकी पहली नजर में कुछ अपनापन था, फिर प्यार हो गया। हमारे प्यार के बारे में तुम्हारे डैड के घर वालों को बताने के लिए हम उनके गांव चले गए। उसे भी भरोसा। तुम कुछ कहना चाहते थे? आप खाना खाइए बाबूजी, हम बाद में बात करते हैं। नहीं बस। वक्त और इज्जत दोनों तभी साथ देती है जब हम उसकी इज्जत करें। जो एक बार खो दिया सो खो दिया, समझे? ऐसी बात भी नहीं है बाबूजी। ये देखिए क्या हो गया मालिक, मेरे बच्चे को देखिए क्या हो गया। 3 दिन बाद इसकी शादी थी मालिक। मेरी बच्ची जब खेत से लौट रही थी तो दूसरे गांव के लड़कों ने इसकी इज्जत लूट ली मालिक। ये आपके होते हुए कैसे हो गया मालिक? तेरी बच्ची को तो मैं लौटा नहीं सकता, लेकिन हाँ, उन दरिंदों का सर मैं जरूर काटूंगा। आप जो कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि वो पूरी तरह से गलत है। अगर कोई रास्ता भटक जाता है तो एक जिम्मेदार इंसान सही रास्ता बताता है, ना कि गलत रास्ते पर चलने को कहता है। हाथी के मदमस्त होने पर उसे जंजीरों से जकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आदमी हवस का पुजारी बन जाए तो उसे बांधा नहीं जा सकता, सिर्फ काटा जा सकता है। पर आपको यह हक किसने दिया? प्यार के लिए, शांति के लिए जीने वाले तुम्हारे डैड की सोच बहुत ऊंची थी, लेकिन उस गांव के रीति रिवाज कुछ और ही थे। लड़ाई झगड़े से भरा हुआ वो घर, उस गांव से हम दूर चले गए। जब हमने वो घर छोड़ा उसके बाद ही हमारी शादी हुई, और तुम हमारे प्यार की निशानी। उस दिन उनका जन्मदिन था बेटा,
वो सारे माहौल को छोड़कर जिस घर से वो बहुत दूर आ गए थे, एक दिन उसी घर से उनको एक फोन आया। किसी शुभ काम से जब तुम्हारे दादाजी अपने महल वापस लौट रहे थे, तब दूसरे गांव वालों ने उन पर हमला बोल दिया। किसी की हुई गलती की वजह से दो गांवों के बीच वर्षों से खून खराबा होता आ रहा है। छोटी सी चिंगारी ऐसी भड़की कि दोनों गांव बदले की आग में जलकर राख हो गए। दोनों गांव के लोगों के दिलों में नफरत की ही ज्वाला भड़कने लगी थी। मालिक, हमारे हाथ में एक ही आया है, बाकी सब बचकर निकल गए मालिक। उनके परिवार में एक भी बचा रहेगा तो कभी भी सर उठाकर हम पर हमला कर सकता है मालिक। हमला तो वो तब करेंगे ना जब वो जिंदा रहेंगे। उठाओ मालिक, तलवार उठाओ। जान हमारे पिताजी की गई है, तुम्हें क्या परेशानी है? अगर हम इसी तरह से एक दूसरे को मारते रहे तो आखिर बचेगा कौन? इंसानियत के नाम पर जानवर मत बनिए, इंसान ही बने रहिए। वो आपकी तरह नहीं सोचते भाई। हमें हमारी सोच सही रखनी है, तभी कुछ बदलाव हो सकता है। हमारी जिंदगी आप पर निर्भर है, आपको कुछ हो गया तो हम अनाथ हो जाएंगे। और तुम्हारे घर वालों का क्या? अगर तुम नहीं रहे तो वो भी तो अनाथ हो जाएंगे। जरा ये बात सोच के देखो। आज के बाद इस गांव का कोई भी व्यक्ति किसी पर भी कोई हमला नहीं करेगा। अगर ऐसा किसी ने भी करने का सोचा तो मैं अपने पिताजी की कसम खाता हूं, इस घर का कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। आप जा सकते हैं। अब चलना चाहिए। पर कहां? हमारे घर। क्या ये हमारा घर नहीं है? ऐसे नाजुक वक्त पर हम लोगों का जाना ठीक नहीं होगा। अगर गांव छोड़कर गए तो ये लोग फिर हिंसा पे उतारू हो जाएंगे। हमारे इस गांव से बाहर जाते ही ये लोग इसे कुरुक्षेत्र का मैदान बना देंगे। इसलिए हमें यहीं रुकना चाहिए ताकि हम उनके दिलों से नफरत मिटा सकें, हम उन्हें फिर से इंसान बना सकें। उन्हें इंसान बनाने की कोशिश में आपके हाथ में तलवार देकर आपको हैवान न बना दे, इस बात का मुझे डर है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? आपके आसपास रहने वालों पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं ये गांव और इन गांव वालों को इस वक्त छोड़कर नहीं जा सकता। ये गांव और गांव वाले चाहिए या मैं और हमारा बच्चा चाहिए? सोच कर बताइएगा। भाभी इस गांव से जा रही हैं, बच्चा इन्हें लौटा दीजिए।